नमस्कार दोस्तों, आपको अपना चैनल डियर मनोज सर में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आप निफिक्र हो जाएं, क्योंकि अब जो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को कुछ अलग तैयारी करने वाले हैं, जो कि आज तक आपको कोई भी तैयारी नहीं करवाया होगा। हम लोग ने 1992 ईस्वी से जितना भी आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को हमने ए टू जेड क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं साइंस का टोटल क्वेश्चन को कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं। अर्थात दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लगे रहें। अगर आपको अब की बार जॉब लेना है तो इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करें। आपको 100% हम आपको ये सेटिस्फाई करवाते हैं, चैलेंज देते हैं कि आपको जॉब अब की बार अवश्य होगा। तो दोस्तों, बिना का समय गंवाए हुए चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि हमने सन 1992 से लेकर के 2020 तक या 2019 तक में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, सब एग्ज़ाम को क्वेश्चन को हम देखेंगे। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हमने 5 से 10 चैप्टर नहीं 10 साल तक का क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश किए हैं। तथा दोस्तों, आप ध्यान से वीडियो को देखें और समझें, और इसके लिए आपको जितना भी मेहनत करना पड़े मेहनत करें। आपको 100% अब की बार इस ग्रुप डी में जॉब ले लेना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमेशा नहीं आता है, हमेशा जो होता है वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आता है। आप भी अपना इसमें जान जीव लगा दीजिए, ताकि आपको तैयारी में किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कमी इसमें अब की बार हुई तो यूँ समझिए कि आपने एक बहुत बड़ा मौका को गंवा दिया है। दोस्तों, तो बिना समय को गंवाए चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 1900 गुवाहाटी में पूछा गया, क्वेश्चन आरआरबी गुवाहाटी में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन है कि जनगणना जो होता है, जनगणना किस संघ के अंतर्गत आता है। तो जनगणना आता आपको संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत जनगणना वर्णित किया गया है। उसके बाद भारत का जो होता है, भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। तो राज्य संघ के क्वेश्चन आएगा आपको, भारत का संविधान भारत को किस संघ में वर्णित करता है, तो आप राज्य संघ इसको टिक करना है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद देखिए, मछली की यकृत में क्या कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन डी रहता है मछली के यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्षुद्र ग्रह जो होता है, क्षुद्र ग्रह में मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच देखा जाता है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह को देखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, तुलबुल परियोजना जो होता है किस नदी में बनाया गया है, तो तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी में बनाया गया है, तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बाबरनामा का जो लेखक है ये खुद बाबर है। बाबरनामा का लेखक खुद बाबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा कि भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी भी ग्रुप एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ है इसमें कितना 2-3 बारी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इस कारण से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वर्ष जो होता है क्या चीज़ का मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या चीज़ का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सी होता है। 37 डिग्री सी सामान्य तापमान अगर सेल्सियस में पूछिए तो 37 डिग्री सी बोलेंगे। यहीं अगर आप फ़ारेनहाइट में पूछिए तो ये बोल सकते हैं 98.46 बोल सकते हैं, 98.46 बोल सकते हैं अगर ये फ़ारेनहाइट में पूछिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जाफर द्वितीय था। बहादुर शाह जाफर द्वितीय था जो अंतिम मुगल सम्राट था, बहादुर शाह जाफर द्वितीय था। देखो, भारत छोड़ आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूरा भर के पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को ठीक से समझिए
और समझ करके इसको पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको वीडियो के माध्यम से सारा चैप्टर को कंप्लीट करवा देंगे। हमने हर एक किताब को अलग अलग सेलेक्ट की है, जैसे कि अभी हम आपको एसपीडी से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ये 10 दिन में आपको एसपीडी मैं कवर करवा दूंगा। उसके बाद मैं दूसरा पब्लिकेशन का उठाऊंगा, उसको भी मैं आपको 10 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। इस तरह से आपको जब तक एग्ज़ाम आएगा 3-4 पब्लिकेशन का जो अच्छे अच्छे राइटर हैं उस सारा का किताब हम लोग पढ़े रहेंगे, तो आपका एग्ज़ाम कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि जानते हैं ग्रुप डी में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है ये है साइंस का। साइंस आपका जो है ग्रुप डी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल दे रहा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। ये साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यही आपको रिजल्ट की ओर लेके जाएगा। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से मैथ का भी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप हमारे मैथ का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें जाइए और मैथ का वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि फुल्ली सिलेबस के आधार पे मैथ का वीडियो जो करवाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राशि की कुल कितना संख्या, राशि जो होता है जो कि कितना राशि है, तो 12 राशि है। जैसे पढ़ते हैं तुला राशि, मेष राशि, ये सब पढ़ते हैं, तो राशियों की संख्या कुल जो है आपका 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की एंजाइम जो मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से क्या है, ये प्रोटीन होता है। एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंजाइम मुख्य रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से जो होता है प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो आपका है शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिंदुसार जो होता है, बिंदुसार किस वंश के शासक था, तो बिंदुसार जो था ये मौर्य वंश का शासक था। तो बिंदुसार किस वंश का शासक था, तो ये मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ दोस्तों, ये उड़ीसा में है। भुवनेश्वर कहाँ, तो उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकाऊ की मुद्रा को क्या बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मकाऊ की मुद्रा को क्या बोला जाता है, तो मकाऊ की मुद्रा को आप पटाका बोल सकते हैं, पटाका। मकाऊ की मुद्रा को क्या बोलते हैं, पटाका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिनेमा का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था। सिनेमा का आविष्कार जो किया था निकोलस और जीन लुथियर्स ने सिनेमा का आविष्कार किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि आप चंद्रमा जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आपको ध्यान रखेंगे वो जो शुक्र और बुध है जिसका कोई भी उपग्रह अभी तक नहीं हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 1992 का जो क्वेश्चन पूछा गया है कलकत्ता बोर्ड में। कलकत्ता बोर्ड का क्वेश्चन कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए कलकत्ता बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया 1992। ये अभी जो पढ़े हम लोग ये गुवाहाटी बोर्ड का क्वेश्चन था, अभी हम लोग कलकत्ता बोर्ड का क्वेश्चन उठा के देखते हैं। कलकत्ता बोर्ड में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका हर्ष का जो राज कवि था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम जो था वर्ण भट्ट था उसका नाम। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार जो था किसने किया था, हाइड्रोजन का बम का आविष्कार जो किया था एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को किस नाम से जाना जाता है, तब पंपास के नाम से जाना जाता है। चारागाह जो दक्षिण अफ्रीका में है उसको किस नाम से जाना जाता है, पंपास के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इसको ध्यान रखें, ध्यान से देखें दोस्तों, और आप वीडियो को देखते जाएं। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट उस लोग को भी मिल सके जो कि आपके दोस्त है। क्योंकि
सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जो होता है किसने चलाया था? तो ये यूनानी चलाया था। किसने चलाया था? यूनानी, हिंद यूनानी जिसको बोलते हैं, इन्होंने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाया था। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा चलाने वाला कौन था? हिंद यूनानी था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये बदरुद्दीन तैयब थे। बदरुद्दीन तैयब थे जो भारतीय राष्ट्र का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। देखिए कांग्रेस से क्वेश्चन उठ रहा है, गांधी युग से क्वेश्चन उठ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा सिलेक्टेड है, तो ध्यान से देखें क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में जो हड़प नीति किसने अपनाया था? राज्य में जो हड़प नीति अपनाया था तो वो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ही हड़प नीति अपनाया था। भारत में हड़प नीति कौन अपनाया? लॉर्ड डलहौजी। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि किसके शासनकाल में हम लोग का ट्रेन जो चला था, ट्रेन किसके शासनकाल में चला था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। कब चला था? तो ये चला था आपका 1853 ईस्वी से ये स्टार्ट हो गया था ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक उपलक्ष्य का सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्थिक अपक्ष की सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था आर्थिक प्रतिपक्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी? देखो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है? तो 12 है। राष्ट्रपति के द्वारा, दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, कला के क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में 12 व्यक्तियों को ये मनोनीत कर सकता है। वहीं अगर लोकसभा की बात हो जाए तो लोकसभा में 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति अपने द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि सूडा जल मध्य जो होता है, सूडा जल मरुमध्य किसके बीच स्थित है? तो ये जीवा और सुमित्रा के बीच स्थित है। सूडा जल मरुमध्य जो होता है किसके बीच स्थित है? तो जीवा और सुमित्रा के बीच स्थित है। दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, इसका तो ध्यान से देखें क्वेश्चन को। देखिए राष्ट्र आय का आकलन केंद्र सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्र आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्र आय का संकलन जो करता है केंद्र सांख्यिकी संगठन करता है। तो क्वेश्चन ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, गांधी इरविन समझौता कितना ईस्वी में हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन गांधी जी से कभी गांधी जी को छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि हर एक ग्रुप डी एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो, गांधी जी से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखें। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 ईस्वी में गांधी जी ने किया था इरविन के साथ में, जो जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी शामिल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व जो होता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, इसको याद रखें। देखिए मुख्यालय से, गांधी युग से, कांग्रेस से ये सबसे क्वेश्चन उठता है, पूरा उठता है, 100% चांस इस सबसे क्वेश्चन उठने का, तो ध्यान रखें। इस टॉपिक को आपको ध्यान रखें और जो क्वेश्चन हो उसको आप मार्क भी कर लें, हो सके तो नोट भी कर लें, तो ऐसा क्वेश्चन 100% आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री जी होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि योजना आयोग 2015 ईस्वी में इसका नाम बदल के अब जो होता है नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदल क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। ये कब हुआ है? तो ये 2015 ईस्वी में इसका चेंजिंग हुआ, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं जो अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र का ये क्या है? जनक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ने 2 ईयर का क्वेश्चन देखे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सिकंदराबाद का क्वेश्चन, जो कि 1994 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। सिकंदराबाद में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो होता है किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा जो आता है ये आपका समावर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है, दोस्तों ध्यान रखें। उसके बाद इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? तो इंडिया हाउस जो होता है लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाफिंग गैस जिसको हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, तो ये लाफिंग गैस जो होता है ये
कौन सा गैस, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाइट्रस ऑक्साइड नाम है। नाइट्रस ऑक्साइड, अगर इसका फार्मूला पूछे तो N2O बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो बैंकों की पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? भारत में बैंक का जो पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था ये सन 1969 ईस्वी में भारत के बैंक में सबसे पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किताब जो होता है मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? किताब मुद्रा राक्षस नाम किताब किसने लिखा था? तो ये विशाख दत्त जो था मुद्रा राक्षस किताब लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रूसी क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी को, जिसको आप बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में विधायक को धन विधायक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? देखिए लोकसभा में धन विधायक को ओनली अध्यक्ष प्रमाणित करता है। एक चीज़ और भी समझें दोस्तों कि धन विधायक के बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ओनली धन विधायक के बारे में जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष ही इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं या वही इस पर निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है मोनाजाइट जो होता है किसका अयस्क है? मोनाजाइट जो अयस्क है ये थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका दोस्त अयस्क है? थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। तो दोस्तों आपको ध्यान रखें कि अगर मोनोजाइट किस प्रकार का अध्यक्ष है? थोरियम का अयस्क है। सारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम से बाहर है। तो दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखें और दोस्तों के बीच भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एक क्वेश्चन को आपको हम फुल्ली मेहनत से आपके बीच लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब की बार आप लोगों को जॉब हम अपने बल पे और आप अपने बल पे दोनों मिल के आपको जॉब दिलवाना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री जो था रॉबर्ट बालपोल था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट बालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था ये 1992 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था तो वो इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जोगरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोगरसप्पा का जलप्रपात है वो साबरमती नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? साबरमती नदी पर स्थित है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। ये गोवा में स्थित है। आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि देखिए दोस्तों इस हम लोग ने 10 दिन के अंतर्गत आपको पूरे एसपीडी से जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन को आपको ख़त्म कर देंगे और आपको उसको रिवाइज करवा देंगे, और इसके बाद फिर एक अच्छे राइटर को उठाएंगे उसको भी ख़त्म कर देंगे। इस अनुसार से आपको हम 100 में से 100 आपको सेटिस्फाई करवा देते हैं। अगर 20 क्वेश्चन अगर पूछता है जीके जीएस में तो आप 19 या 20 में 20 क्वेश्चन करके आएंगे। ये मेरा वादा है आपके साथ, ये दावा है। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लग रहा है आपको तैयारी करवाना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच भी शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ पे स्थित है? भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म है जो वो अम्बाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? अम्बाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? तो राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में सेना दिवस आपको ध्यान रखें दोस्तों कि डेट में से भी क्वेश्चन अवश्य पूछता है, तो इस सब सारा क्वेश्चन को आप ध्यान से रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रक्तचाप जो होता है यानी धमनी में उच्च दाब, रक्तचाप में उच्च दाब किसके कारण होता है? तो धमनियों के कारण होता है। धमनियों के कारण रक्तचाप जो होता है उच्च दाब होता है धमनियों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रवात के कारण, चक्रवात जो होता है किसके कारण आता है? तो चक्रवात आने के कारण होता है निम्न दाब के कारण क्या होता है? चक्रदाब आता है।
निम्न दाब के कारण क्या आता है, चक्रवात आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चला था। देखिए ये क्वेश्चन को आपको पीछे जस्ट मैं बता दिया हूँ, ये क्वेश्चन को पीछे बताया वही क्वेश्चन है कि भारत में रेल सबसे पहले किसके शासनकाल में चला है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले भारत में रेल चला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए भोपाल का क्वेश्चन है, भोपाल में सन 1995 ईस्वी में जो आरआरबी भोपाल में क्वेश्चन पूछा गया है, उस सारा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है भोपाल में, ये 1995 का क्वेश्चन है कि 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था। तो 1556 ईस्वी जो पानीपत की लड़ाई हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था वो हुआ था आपका बाबर और लोदी के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच, क्योंकि बाबर जो हुआ 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में ये सबसे पहले बाबर के साथ, बाबर 4 युद्ध लड़े हैं जिसमें से पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चौसा का युद्ध शामिल है। दोस्तों ये सारा युद्ध अंतराल में ही लड़ा गया है, 26 में, 27 में और 28 में और 29 में। उसके बाद बाबर ख़त्म हो गए, उसके बाद हुमायूं अपने गद्दे पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानसरोवर झील जो होता है वो कहाँ स्थित है। तो मानसरोवर झील स्थित है ये तिब्बत में स्थित, कहाँ दोस्तों स्थित है, ये तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है, तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विजयनगर जो होता है विजयनगर किस नदी के किनारे है, तो तुंगभाद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर स्थित है। विजयनगर तुंगभाद्रा नदी के किनारे स्थित है, जहाँ का 2 भाई शासक था जिसको हरिहर और बुक्का बोला जाता है, विजयनगर का शासक था। विजयनगर पूछ दे कि विजयनगर का शासक स्थापना कौन किया था, तो ये हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, इन्होंने ही विजयनगर की स्थापना किया था। उसके बाद विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप ये बोल सकते हैं विजयनगरी के तुंगभाद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको बहमनी जो राजा था, बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी ये कहाँ था, बहमनी राजाओं की राजधानी था ये गुलबर्ग था। कहाँ था ये, गुलबर्ग था। दोस्तों देखिए हिम्मत नहीं हारिए, क्योंकि एक एक मेहनत पे आपका जो रिजल्ट की और आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इस कारण मेहनत उतना कीजिए कि सामने वाले आपको रिजल्ट देने से मजबूर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित जो उत्पन्न होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है, त्वरित आपको जो उत्पन्न होता है विद्युत विसर्जन के माध्यम से त्वरित उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, रेबीज का जो नामक जो बीमारी होता है, रेबीज नामक बीमारी ये किसके कारण होता है। देखिए दोस्तों रेबीज नामक जो बीमारी होता है ये कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से होने के बाद भी उसके पास जो वायरस होता है वो वायरस हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जिसके कारण उस तरह का बीमारी हो जाता है। पागल कुत्ते काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाता है, और उसमें होता क्या है, उसमें वायरस होता है। यही आपका क्वेश्चन है कि रेबीज नामक बीमारी किससे होता है, तो ये वायरस से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि मानव का शरीर को जो दाब होता है वो कितना mm होता है। देखिए मानव शरीर का दाब जो होता है, एक स्वस्थ पुरुष का जो होता है मानव शरीर का टेम्परेचर यानी कि दाब प्रेशर जो होता है, रक्त दाब होता है, ये 120/80 होता है, 120/80 होता है, तो इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि शहद यानी कि जिसको आप मध बोलते हैं, आप ग्रामीण भाषा मध बोला जाता है, शहद में मुक्त क्या होता है, तो शहद मुक्त होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वो आपको एनर्जी देता है। वो क्या देता है, आपको एनर्जी देता है, शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद 1 में जो भारत को क्या चीज़ बताया गया। देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 और भाग 1 में भारत को संघ, राज्यों का संघ बताया गया, अर्थात भारत जो होता है राज्य का संघ है, देश नहीं है, ये राज्यों का संघ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। देखिए सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट विक्टोरिया प्रपात जो होता है जेमवेजी किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है, विक्टोरिया प्रपात जेमवेजी नदी पर स्थित है। जेमवेजी नदी पर क्या स्थित है, विक्टोरिया
जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हीरे की चमक का कारण क्या होता है? हीरे की चमक का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरे की चमक का कारण। दोस्तों ये सारा वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन जो होता है एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस कारण से सारा क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान जो होता है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो था इल्तुतमिश की बेटी था, इल्तुतमिश का बेटी था। एक चीज़ और भी दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि कुतुब मीनार किसने बनाया था, इन्हें की किसने बनाया था, तो अगर जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें किसने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्के किसने चलाया था? सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्के जो चलाया था ये कुषाण शासकों ने चलाया था। कुषाण शासक ने सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्के चलाया था। उसके बाद सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। देखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है? तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो भारी नाभिक, दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। इसके कारण से बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलता है। इसे ऐसे अभिक्रिया को ही हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं, और ये अभिक्रिया खास करके सूर्य में होता है। और कहा जाता है सूर्य में जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिक है, यही दोनों नाभिक संलयित जब होता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है, यही ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। कहता है सिख गुरु अर्जुन देव ने किसका जीवनी लिखा है? तो ये गुरु नानक जी का जीवनी लिखा है सिख गुरु अर्जुन देव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रोम जो होता है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? ये टाइबर नदी के किनारे है रोम। से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके ग्रुप डी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो आप क्वेश्चन दोस्तों को ध्यान रखिए सारा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधायक कितने दिनों के अंदर लौटा दिए जाना चाहिए? यानी कि जब लोकसभा कोई भी धन विधायक पर कोई भी कानून अगर बना रहा है, तो अगर उस कानून को उस सहमति देने के लिए अगर राज्यसभा की ओर अगर भेज दिया है, लोकसभा राज्यसभा की ओर भेजा है, तो राज्यसभा का ये फर्ज बनता है कि इस कानून को 14 दिन के अंदर राज्यसभा को लौटा दे, लोकसभा को लौटा दें। अगर 14 दिन के अंदर ये कानून नहीं लौटाया तो ये कानून क्या होता है? पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि चोल शासकों की राजधानी कहाँ था? तो चोल शासकों की राजधानी कहाँ था? ये तंजौर था। चोल शासकों की राजधानी कहाँ था? तंजौर था। तो इस तरह दोस्तों हम लोग ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में 4 सेट क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। इस तरह से आपको प्रत्येक दिन इस चैप्टर का 3 वीडियो आपको मिलते रहेगा। इस 3 दिन वीडियो के माध्यम से आपको कम से कम पर डे 12 सेट का प्रीवियस क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया जाएगा। इस तरह से आपका सारा सेट को कंप्लीट करवा देंगे। इसका पूरा जिम्मा हम लेते हैं कि इस सेट को कैसे कंप्लीट कराना है। आपको 100% हम आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को फैला दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस लोग को भी बेनिफिट हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप डी में आप लगे रहें जोश के साथ, क्योंकि आपके जोश के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप अभी बस इस वीडियो में इतना ही, कल कुछ और एक अलग अंदाज में आपके साथ हम मिलते हैं या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।